Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum boys. Here I am, your physics teacher Zarazeen. Today is my lecture number 11 of chapter number 10, that is simple harmonic motion. Today's my lecture is the last lecture of chapter number 10. Here I will discuss numericals of this chapter. So the first numerical, that is 10.1. The time period of a simple pendulum is 2 seconds. What will be its length on the earth? What will be its length on the moon? If G on moon is G on earth divided by 6, where G on earth is equal to 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. पहला न्यूमेरिकल जो है इसमें बेसिकली टाइम पीरियड जो है वो गिवन है और हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है सिंपल पेंडुलम की ऑन अर्थ एंड ऑन मून. मतलब इसमें हमने टू जो लेंथ है ना वो फाइंड आउट करनी है. वन इज दैट इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ एंड द अदर वन इज द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द मून. जैसा कि आपको पता है कि देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ न्यूमेरिकल. फर्स्ट पार्ट इज ऑफ डेटा, सेकंड वन इज फॉर सॉल्यूशन एंड द लास्ट इज हेंस. इसमें जो कुछ हमने फाइंड आउट किया होता है वो हम दोबारा से जो है वो नोट डाउन करते हैं. तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया टाइम पीरियड गिवन है, लेंथ जो है सिंपल पेंडुलम की ऑन अर्थ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है. टाइम पीरियड गिवन है, हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून. ठीक है. इसके बाद जो है वैल्यू ऑफ जी ऑन अर्थ एज वी नो that is 10 meter per second square, and finally the value of G on moon, that is 1/6 of the value of G, 1/6 of the value of G on earth, मतलब 10/6. अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सोल्यूशन पे जाते हैं. पहले हम मतलब जैसे मैंने कहा इसके 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है वो लेंथ फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला T इज इक्वल टू 2 बाई लेंथ ऑन अर्थ ओवर जी ऑन अर्थ होल अंडर रूट. ठीक है. 2 पाई के बाद जो है जो लेंथ ऑन अर्थ और जी ऑन अर्थ जो है ना बेटा ये फार्मूला जो है ये के रूट के अंदर है. ठीक है. इसके बाद जो है हम वैल्यू पुट करते हैं. टाइम पीरियड गिवन है दैट इज 2 और 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 और उसके बाद लेंथ ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई 10 क्योंकि जी की वैल्यू जो है ना अर्थ के ऊपर 10 होती है और होल अंडर रूट. ठीक है. ये जो है हमने वैल्यू पुट कर दी. अब हम इसको सिंप्लीफाई करके लेंथ ऑन अर्थ जो है वो फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. अब पीछे जो है जो पिछले पेज से अगर हम पाई जो कि 3.14 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है. तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाता है 6 जो है वो 6.28. ठीक है. और उसके बाद 6.28 को इधर 2 के नीचे ले आते हैं, ओवर में ले आते हैं. ठीक है. इक्वल की इस तरफ ले आते हैं तो वो हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 6.28 और दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई 10 होल अंडर रूट. जब हम 2 को डिवाइड करते हैं 6.28 से तो हमारे पास आंसर आता है 0.31 कुछ, मतलब कि ऐसी वैल्यू आती है जो 5 से बड़ी होती है. तो राउंड ऑफ करके हम 0.32 जो है ना वो लिख देंगे. तो दूसरी तरफ वैसे ही चलता जाएगा लेंथ ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई 10 होल अंडर रूट. अब अंडर रूट खत्म करना है बाई टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड. दोनों तरफ आपने जो है ना वो स्केयर ले लिए. स्केयर लेने के बाद ठीक है स्केयर लेना है और 0.32 का जो स्केयर है वो आएगा 0.1024 और स्केयर रूट इधर लेफ्ट साइड राइट साइड से स्केयर रूट स्केयर से कटेगा तो आ जाएगा लेंथ ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई 10. ठीक है जी. उसके बाद लेंथ ऑन अर्थ जो है 10 को हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं क्योंकि जो 10 ओवर में है राइट साइड से. तो इस तरह हमारे पास आ जाएगा 0.1023 मल्टीप्लाई बाई 10 और लेंथ ऑन अर्थ आपके पास आ जाएगी LE इज इक्वल टू 1.023 मीटर. ठीक है. और बुक के मुताबिक अगर हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक यानी कि 2 dp तक अगर आंसर लाते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू लेंथ ऑन अर्थ दैट इज इक्वल टू 1.02 मीटर. अब हम नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं
फॉर मून बिल्कुल इसी तरह हम रिपीट करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जी ऑफ एम की जगह जो है हम जो है जी ऑफ अर्थ की जगह जी ऑफ एम लिखेंगे, ठीक है। जैसे हमने पीछे फाइंड आउट किया है वो है 5/3, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, उसी तरह फार्मूला लिखा हुआ है 2 = 2 × 3.14 √3L लेंथ ऑन मून डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये ऐसे ही हमने जो है वो लिख दिया, ठीक है। वैल्यू पुट किया, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ठीक है। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास आ जाएगा पाई को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो हमारे पास 6.28 आ जाएगा, ठीक है। 2 = 6.28 और 3Lm/5 6.28 को इधर हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा, सेम वही चीज़ चल रही है 0.32। और उसके बाद लेंथ ऑन मून क्या हो जाएगी, वो हम मतलब कि 0.32 किसके इक्वल आ गया, √3 Lm/5, ठीक है। ये पूरा अंडर रूट में है, ठीक है। इसको होल अंडर रूट है एक्चुअली, जो है ना, जो है वो सिर्फ अंडर रूट का साइन मैंने बनाया है, वो एक्चुअली पूरा अंडर रूट है, ठीक है। तीनों वैल्यू जो है ना वो अंडर रूट में। बाई टेकिंग केयर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप केयर लेते हैं, ठीक है, तो एज इट इज़ वो आ गया 0.1024 = 3Lm/5, ठीक है। Lm किसके इक्वल आ जाएगा, 5 जो है वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा और क्योंकि 5 ओवर में है वो मल्टीप्लाई होगा 0.1024 से, ठीक है। और 3 जो है वो न्यूमिनेटर में था वो ओवर में आ जाएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना बेटा तो आपके पास आंसर आ जाएगा लेंथ ऑन मून 0.17 मीटर। तो उसके बाद लास्ट पार्ट जो है न्यूमेरिकल का, हेंस लेंथ ऑफ, जो हमने डेटा में अननोन वैल्यू थी वो दोबारा रिपीट करेंगे और उसके आगे जो हमने फाइंड आउट किया है वो आंसर लिख देंगे। दैट इज लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू E = 1.02 मीटर एंड लेंथ ऑन मून इज इक्वल टू 0.17, यानी कि लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑन मून जो हमने दोनों फाइंड आउट की। उसके बाद 10.2 है बेटा, इसमें सेम न्यूमेरिकल है, ठीक है। सिर्फ डाटा थोड़ा चेंज किया उसने। पेंडुलम ऑफ अ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। जो लेंथ है, लेंथ ऑन मून जो है पेंडुलम की, वो हम लिख देंगे 0.99, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 0.99। उसके बाद द पीरियड ऑफ द पेंडुलम, जब भी वो पीरियड लिखेगा इसका मतलब वो टाइम पीरियड की बात कर रहा है, वो है 4.9 सेकेंड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो वैल्यू जी जो है ना 1.62 1.63 ऐसे आंसर होता है, ठीक है। तो ये वैसे भी आपको जबाने भी आनी चाहिए, तो हम इसको कैलकुलेट भी करते हैं तो आप देखेंगे हमारा आंसर जो है ना वो 1.62 या 1.63 ही आएगा, जैसे 1.63 है, ठीक है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं फार्मूले में बाई यूजिंग, पहले फार्मूला लिखते हैं 2πLm/gm, ठीक है। वैल्यू पुट की हमने की 4.92 मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14, फिर आगे √0.99 और जी और मून, ठीक है। उसी तरह आप पाई को मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 को 2 से 6.28 और फिर दूसरी तरफ आप उसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, ठीक है। और राइट साइड पे यही रह जाता है अंडर रूट वाली वैल्यू। 4.9 को 6.28 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.78 और अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट 0.99/gm। अगेन बाय टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, पहले की तरह हम फिर स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। वही चीज़ चलती आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो स्क्वायर लेंगे 0.78 का, वो आ जाएगा 0.6084 इज इक्वल टू 0.99/gm। अब आपने gm निकालना है, ठीक है। तो gm जो है 0.6084 की जगह पे आ जाएगा और 0.99 के नीचे ओवर में आ जाएगा 0.6084। जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.627 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज एक्चुअली 1.63 आफ्टर राउंड ऑफ, यानी कि अगर हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक यानी कि 2 dp तक आंसर निकालते हैं तो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ना ये आंसर हो जाता है, ठीक है। ये हमारा दूसरा न्यूमेरिकल था, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो भी सेम है, इसी तरह का न्यूमेरिकल है। अब इसमें क्या है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। जो लेंथ जो है वो सिंपल पेंडुलम की जो है वो हमने जो है वो गिवन है, वो अर्थ पे हो या मून पे हो वो सेम ही है, ठीक है। प्लेस ऑन अर्थ और ऑन एंड ऑन अ मून, मतलब दोनों जगह पे LE जो है ना और LM जो है ना वो 1 मीटर है। द वैल्यू ऑफ G ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज 1/6 ऑफ
इट्स वैल्यू ऑन अर्थ। ठीक है, जैसे अर्थ के पॉइंट ऑफ जैसे हमने पहले न्यूमेरिकल में किया वैसे ही हम दोबारा वही चीज़ करेंगे। जी ऑन अर्थ जो है वो 10 हो जाएगा, जी ऑन मून जो है ना वो 10/6 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस पार्ट के जो है न्यूमेरिकल के भी दो पार्ट हैं। ठीक है, एक तो हमने टाइम पीरियड ऑफ ऑन अर्थ फाइंड आउट करना है और दूसरा टाइम पीरियड ऑन मून। दोनों जगह पे हमने टाइम पीरियड जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले हम फॉर अर्थ के लिहाज से बाई यूजिंग फार्मूला। ठीक है, अब आप फार्मूला लिखेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, जब आप वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, अब आप इसमें जो है ना वैल्यू पुट करेंगे। पहले फार्मूला लिखते हैं TE=2πLE/GE√। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, सेम वही चीज़ रह रही है। 2TE=2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 √1/10। फिर 1/10 क्या होता है 0.1, वो वैल्यू लिखती है और 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6.28। फिर 6.28 को 0.1 का जो अंडर रूट लिया 0.32 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास टाइम पीरियड ऑन अर्थ जो है वो आ गया 2 सेकेंड। ठीक है, दोबारा जो है वो इसी तरह हम लिखेंगे फॉर मून 2πLM/GM होल अंडर रूट। ठीक है, इसको आपने होल अंडर रूट करना है। ठीक है, ये जो है ना मैंने सिर्फ साइन सिंबल लिख दिए। ठीक है, पूरा जो है वो आपने इसको पूरा जो है LM/GM जो है ना ये अंडर रूट में है। फिर आप इनमें वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, 3.14 को 2 से किया 6.28 और 3/5 या 0.6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0.6 ही रह जाएगा। उसके बाद अंडर रूट लेते हैं तो 0.6 का वो 0.775 और 6.28 से मल्टीप्लाई किया तो 4.867 सेकेंड। तो टाइम पीरियड ऑन मून जो है ना वो राउंड ऑफ करने के बाद 4.9 सेकेंड जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह जो है ना हम जो है टाइम में टाइम पीरियड ऑन अर्थ और टाइम पीरियड ऑन मून जो है ना जो हमने 2 सेकेंड और 4.9 सेकेंड निकाले इनकी वैल्यू जो है ना वो लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल थर्ड। ठीक है, और इसके बाद जो है 10.4 मैंने सिर्फ ऐसे ही लिख दिए कि आपने होमवर्क नहीं करना है, डू इट इन होमवर्क। ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है होमवर्क में दिया है मैंने, आपने ये होमवर्क में कर लेना। बिल्कुल सिंपल है, मैं बता देता हूँ। सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। एक वाइब्रेशन 2 सेकेंड में मतलब इसको हम टाइम पीरियड कहते हैं। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन। तो यहाँ पे उसने जो 1 वाइब्रेशन का टाइम है वो 2 सेकेंड्स है, तो टाइम पीरियड आपके पास जो है ना वो 2 आ जाएगा। और कैलकुलेटेड लेंथ में जी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरह फार्मूला लगाएंगे P=2πL/G होल अंडर रूट और वैल्यू पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे। ये बिल्कुल इजी था, इसलिए मैंने ये आपके लिए जो है ना वो छोड़ दिया, आपने इसको होमवर्क में करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल अक्सर पेपर में आ जाता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 100 वेव पास टू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड। इस न्यूमेरिकल की खूबसूरती ये है कि इतना अच्छा ये न्यूमेरिकल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए इसमें आप जो है ना सिंपल आप पढ़ते जाएँ और डाटा जो है वो लिखते जाएँ। ठीक है, डाटा में देखे जाते सबसे पहले 100 वेव मतलब नंबर ऑफ वेव कितनी आ गई 100 टू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकेंड। टाइम कितना है जी 20 सेकेंड। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज़ द टाइम एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। इफ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, लैम्डा जो है ना वो 6 सेंटीमीटर है। 6 को आप 100 से डिवाइड करें और आपके पास मीटर में आंसर आ जाएगा। उसके बाद वेव स्पीड, कैलकुलेट द वेव स्पीड। ठीक है, वो आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, बिल्कुल देखें जैसे जैसे मैं पढ़ता गया हूँ और इसका जो डाटा जो है वो मैं लिखता गया हूँ। ठीक है, अब आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होती है, दैट इज नंबर ऑफ वेव्स ओवर टोटल टाइम। अगर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है दैट इज नंबर ऑफ वेव पासिंग टू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेव जो है वो 100 है और टाइम लगता है 20 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। अगर आप 100 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 5 हर्ट्ज मतलब 1 सेकेंड में 5 वेव जो है ना वो पास हो रही हैं। टाइम 20 सेकेंड था, 20 सेकेंड में 100 वेव पास हो रही हैं और 1 सेकेंड में 5, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 5 हर्ट्ज। सिंपल आपने 100 को 20 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद आप आ जाए टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ठीक है, ये हमें पहले से ही पता है T=1/f
t इज इक्वल टू 1/f, f किसके इक्वल है 5 के, तो t इज इक्वल टू 1/5, 0.2 सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ बाय यूजिंग फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा को यूज करते हुए हम जो है स्पीड जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्पीड v किसके इक्वल आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 0.06 लैम्डा गिवन है, पीछे हमने जो है ना वो डाटा में इसकी वैल्यू लिखी है और फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर ली। तो v इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 0.06 0.3 मीटर पर सेकेंड जो है ना आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आप हेंस करके जो है ना इसको लिख लें जो आपने फाइंड आउट किया है। यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया है, टाइम पीरियड फाइंड आउट किया है और वेव स्पीड जो है ना वो फाइंड आउट की है। नेक्स्ट वन न्यूमेरिकल जो है 10.6, ये भी बिल्कुल ईजी है। ए वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो हमने डाटा में लिख दी, दैट इज 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर लैम्डा हमने लिख दिया। ठीक है, और उसको मीटर में भी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, देयर आर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो 3 को 100 से डिवाइड करके आपने वेवलेंथ भी निकाल ली। उसके बाद आपने स्पीड ऑफ द वेव जो है वो भी फाइंड आउट कर ली। ठीक है, v किसके इक्वल है वो हमने जो है वो फाइंड आउट करना है एक्चुअली। द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, हमने स्पीड जो है ना वो फाइंड आउट कर लिया, इसलिए क्वेश्चन मार्क आगे डाल दिए। सोल्यूशन दूसरे पार्ट पे आगे जो हम सोल्यूशन पे बाय यूजिंग फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, एफ किसकी इक्वल है 12, लैम्डा किसकी इक्वल है 0.03, मल्टीप्लाई किया 0.36 मीटर पर सेकेंड जो है वो आंसर आ गया। ये कहने का मतलब ये है कि ये सबसे जो है आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है, ये वाला जो है दैट इज 6th वन, ये बहुत आसान न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जाते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 7। अब इस न्यूमेरिकल में क्या है, ट्रांसफर वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्ट्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जो है ना हर्ट्ज यही बता रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी है, तो डाटा में हम लिखेंगे। ठीक है, डाटा में आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी आ गई 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यहाँ पे जो स्ट्रिंग की जो लेंथ है क्या इसको हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, वो भी हमने डाटा में लिख लिया, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू 90 मीटर और इन 0.5 सेकेंड, टाइम जो है वो 0.5 सेकेंड। ठीक है, तो ये डाटा लिख दिया। अब जो हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, पीरियड मतलब टाइम पीरियड निकालना है आपने। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, आपने v फाइंड आउट करना है, और व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। अब जो टाइम पीरियड निकालना है वो आप फ्रीक्वेंसी को यूज़ करेंगे। आपको पता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है ना वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो टाइम पीरियड किसके इक्वल आ जाएगा, t इज इक्वल टू 1/f। जब आप t इज इक्वल टू 1/f देंगे, ठीक है, और जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे 1/190 0.005 सेकेंड आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि बुक वाले ने इसको राउंड अप किया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर लेके आया है, तो हमारा आंसर आ जाएगा t इज इक्वल टू 0.01 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमने फाइंड आउट करना है स्पीड। उसके लिए आप अगर आप डाटा देखें तो स्पीड ऑफ द वेव v आपने फाइंड आउट करना है, और s इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला लगेगा, यहाँ v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब ये लैम्डा का हमारे पास अननोन है, s इज इक्वल टू अगर हम वी टी करते हैं तो हमारे पास s भी है। ठीक है, s भी है और हमारे पास टाइम t भी है, टाइम भी है, और इसके बाद जो है v जो है ना हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, अब हम फार्मूला लगाते हैं बाय यूजिंग फार्मूला s इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, s इज इक्वल टू वी टी करेंगे। ठीक है, s इज इक्वल टू वी टी करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, s इज इक्वल टू वी टी और v इज इक्वल टू एस ओवर टी। s किसकी इक्वल है 90, जो पीछे डाटा में मैं बता दिया हूँ, टाइम 0.5180 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। लास्ट में हमने फाइंड आउट करना है लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लैम्डा फाइंड आउट करना है। अब हम v इज इक्वल टू v आ गया हमारे पास, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा करके हम जो है लैम्डा जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे, लैम्डा v ओवर एफ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, तो लैम्डा आपके पास आ गया। लैम्डा जो है v जो है ना वो अभी हमने फाइंड आउट किया 180, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी 190, दोनों को डिवाइड किया, लैम्डा आ गया 0.95 मीटर। ठीक है, उसके बाद हैंस वाले पार्ट पे आ गए, इसमें जो जो आपने फाइंड आउट किया वो जो है वो लिख के आगे उसकी वैल्यू लिख ली।
अच्छा जी, अब इसके बाद जो नेक्स्ट है थर्ड लास्ट न्यूमेरिकल है 10.8, इसमें है वाटर वेव इज इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेंथ जो है वाटर वेव की वो 6 सेंटीमीटर है, मतलब जो वेव लेंथ हमारे पास वो 6 सेंटीमीटर है। आप इसको मीटर में कन्वर्ट करें 0.06 आ जाएगा आफ्टर डिवाइडेड बाई 100। एट वन पॉइंट द वाटर वेव मूव अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड। इसका मतलब होता है ऑसिलेशन पर सेकेंड मतलब फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास 4.8 हर्ट्ज। ठीक है, अब आपने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव। एक तो आपने स्पीड फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव, दूसरा आपने टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। तो स्पीड ऑफ द वाटर वेव भी वो भी क्वेश्चन मार्क और टाइम पीरियड जो है ना वो भी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। अब आपके पास लैम्डा भी है, ठीक है, लैम्डा भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी भी है, लैम्डा भी है, फ्रीक्वेंसी भी है। अब स्पीड ऑफ द वेव वी आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वी किसके इक्वल आ जाएगा, वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 4.8, पीछे हमने डाटा में मैंने आपको बताया है, और लैम्डा जो है वो 0.06 ये भी गिवन है। दोनों की वैल्यू पुट की और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक जिनके 2 dp तक आंसर लेके आया 0.29 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। उसके बाद जब आपने टाइम पीरियड निकालना है तो आप सिंपल करेंगे t इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, t इज इक्वल टू 1/f। अगेन फ्रीक्वेंसी आपको पता है 4.8 है, 1 को डिवाइड कर दें 4.8 से तो टाइम पीरियड आ जाएगा 0.208 सेकेंड और 2 dp तक आंसर आ जाएगा 0.21 सेकेंड। उसके बाद हैंस में आपने जो जो फाइंड आउट किया स्पीड ऑफ द वाटर वेव एंड टाइम पीरियड वो आपने उसकी वैल्यू जो है ना वो लिख दी। ठीक है बेटा, इसके बाद सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल है। ठीक है, सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल में है एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस। ठीक है, अब 80 सेंटीमीटर अक्रॉस जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द रिपल टैंक, उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे और मीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे। आगे आप देखें आप 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर, जब ये हर्ट्ज आ गया ना तो इसका मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, फौरन आप लिखते प्रोड्यूसेस वेव हुज वेव लेंथ भी गिवन है। ठीक है, लैम्डा से नोट किया 40 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में 1000, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो आपने इसको मीटर जो है उसमें कन्वर्ट करना है। 40 डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे तो 0.04 मीटर आपके पास वेवलेंथ आ जाएगी, जिसको हमने लैम्डा से डिनोट किया। फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक, टाइम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब टाइम फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो फार्मूला है एस इज इक्वल टू वी टी है, फार्मूला आपने लगाना है एस इज इक्वल टू वी टी। अब यहाँ पे आपके पास एस तो है, ठीक है, वी नहीं है। ठीक है, और अगर आप वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा करते हैं तो उसमें तो टाइम होता नहीं है, लेकिन वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा को यूज़ करते हुए हम पहले जो है वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, या स्पीड जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने ऊपर मेंशन भी कर दी है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव बाय यूजिंग फार्मूला वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, अब वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा करेंगे, एफ किसकी इक्वल है 5, लैम्डा किसकी इक्वल है 0.04, तो इक्वल टू आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद नाउ बाय यूजिंग फार्मूला, अब आप फार्मूला लगाएं एच इज इक्वल टू वी टी और टी आ जाएगा एस ओवर वी। ठीक है, ऐसा आ गया 0.8। ठीक है, सबसे ऊपर दिया हुआ है 0.8 और टाइम जो है ओवर जो v जो है वो भी हमने फाइंड आउट किया है 0.2 डिवाइड किया, पॉइंट से कैंसिल कटिंग करने के बाद 4 सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो टाइम जो है टाइम जो है वो आ जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है, इस तरह हमारा ये सेकेंड लास्ट न्यूमेरिकल था। नाउ द लास्ट वन जो है उसमें है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। अब जहाँ मेगाहर्ट्ज लिखा है, सबसे पहले तो आप देखें व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव, लैम्डा आपने फाइंड आउट किया, ट्रांसमिटेड बाय एफएम स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। जब हर्ट्ज आ गया तो यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये फ्रीक्वेंसी है, और 1 मेगा जो है वो 10⁶ होता है, जैसे कि उसने भी बता दिया। तो आप देखेंगे 90 मल्टीप्लाई बाई 10⁶ हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद स्पीड आपने फाइंड आउट करनी है। स्पीड जो है वो किसकी इक्वल है, स्पीड जो है वो गिवन है, जैसे कि उसने लिखा हुआ है द स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो स्पीड किसकी इक्वल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आपने फाइंड आउट करनी है वेवलेंथ। v = f लैम्डा का मामला लगाएंगे, लैम्डा = v/f, ठीक है। अब v जो है वो किसके इक्वल है 3 × 10⁸, ठीक है। डाटा में भी हमने लिख दिया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और नीचे फ्रीक्वेंसी आ गई 90 × 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है। अब आपने जो है कटिंग कर दी 3 और 90 की, आ जाएगा 1 × 10⁸8। अब ये जो पावर है 6 ये ऊपर जाके माइनस हो जाती है, 8 - 6 ओवर 3 की 90 से कटिंग करें तो ओवर 30 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 30 ओवर 30। अब आप 10 की पावर 8 - 6, 8 - 6 क्या होता है 2, मतलब 10 की 2 होता है 100। 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 100। 100 को आप डिवाइड करेंगे 30 से, ठीक है, और 3.33 मीटर आंसर आ जाएगा। इस तरह हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी 3.33 मीटर। ये जो कैलकुलेशन है ये आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं या कोई और कोई मेथड है तो वो आप जो है ना वो कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। तो ये था मेरा बेटा लास्ट जो लेक्चर इस चैप्टर का, जिसमें मैंने न्यूमेरिकल जो है वो डिस्कस किए। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से नया चैप्टर, साउंड का चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।